जब भी बात स्नैक्स की आती है तो मखाने को एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है, और हो भी क्यों ना, ये इतना स्वादिष्ट और हेल्दी जो होता है। और दोस्तों, मखाने को इतना पवित्र भी माना जाता है कि व्रत उपवास के खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोस्टेड मखाना हो या मखाने की खीर, इसका स्वाद भी लाजवाब होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉक्स नट कहे जाने वाले मखाने को उगाने और इसे खाने लायक बनाने के लिए उसी तरह मेहनत लगती है जिस तरह से समुद्र से मोती निकालने में लगता है। सबको ये तो पता होता है कि मखाना एक पेड़ से आता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मखाना किस पेड़ से आता है और इसे बनाया कैसे जाता है, और जानते हैं कि इसका तरीका क्या है? तो चलिए आज आपको मखाने के बारे में कुछ बताते हैं। दोस्तों, मखाना असल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल से निकलता है। ये कमल के पौधे का हिस्सा होता है और इसे वाटर लिली से भी निकाला जा सकता है। ये असल में कमल के फूल का बीज होता है जिसे प्रोसेस किया जाता है, जिससे ये मखाना बनता है। वो खूबसूरत फूल जिसे लक्ष्मी जी को चढ़ाया जाता है, वही फूल हमें मखाना दे देता है, और इसलिए मखाने को इतना शुद्ध माना जाता है। मखाना भारत में अधिकतर बिहार में उगाया जाता है। इसके अलावा कोरिया, जापान और रशिया के कुछ हिस्सों में भी ये मिलता है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि मखाना आखिर किस चीज से बनता है, लेकिन इसे निकालने में बहुत मेहनत लगती है और ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सावधानी से करना होता है। बिहार के मिथिलांचल में मखाने की खेती होती है, जो कि देश का कुल मखाना खेती के लगभग 80% भाग है। मखाने की खेती उथले पानी वाले तालाबों में की जाती है। दिसंबर से जनवरी के बीच मखाने के बीजों की बुआई तालाबों में होती है, और ये बीज कुछ इस प्रकार दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं, और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इनके गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है, और इसके जड़ें भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं, जो तालाब में नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। इसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाता है, और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैगनी रंग का होता है, जो दिखने में काफी सुंदर होता है, और अब मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाता है। मखाना का फल स्पंजी और कटीला होता है, और इसके बीज की बात की जाए तो लगभग एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं, और यही बीज आगे चलकर मखाना बनते हैं। और दोस्तों, जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इनका बीज पानी पर तैरने लगता है, और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है। और जब कुछ दिन बाद ये गुलाबी रंग का कवर सफेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है, और अगस्त सितंबर के माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है, और जो मखाने के बीज पानी के अंदर बैठ गया था, अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए ये किसान लकड़ी से बनी बड़ी सी छन्नी नुमा टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गांजा कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। और दोस्तों, सच में हमारे किसान भाई कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं। अब जब सारा बीज निकल चुका है, तो इन बीजों की कुछ इस तरह से सफाई करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है, और फिर इन बीजों को पानी से साफ कर लिया जाता है, और बाद में इन बीजों को बोरे में भरकर अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है, और फिर खास प्रकार के छन्नी से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग अलग कर लिया जाता है, और फिर इन बीजों को अच्छी तरह से फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इसका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। इसके बाद इन बीजों को इसी दिन बिना बालू की मिट्टी के बर्तन में भुना जाता है। भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडे छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है।
अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। आपको बता दें कि बीजों को भुनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भुनते समय लोहे की कढ़ाई से बीजों के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। और अब मखाने की पॉलिशिंग और इसे अच्छी तरीके से छिलका अलग करने के लिए इस मखाने के लावे को इस मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दुधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है और इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे मखाना तैयार हो जाता है। और दोस्तों मखाने में भरपूर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। मखाने एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और ये शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का काम करते हैं और ये ब्लड शुगर लेवल को सुधार सकते हैं। और दोस्तों ये हैवी स्नैक्स नहीं होते। रिसर्च कहती है मखाने में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी होते हैं। एक एनिमल स्टडी के अनुसार मखाना दिल की सेहत ठीक करने के काम भी आ सकता है। तो दोस्तों अब जब आप मखाने से जुड़ी इतनी सारी चीजें जान ही गए हैं तो क्यों ना हम मखाने को अपनी डाइट्स में शामिल करें। हालांकि अगर आपको कोई इससे एलर्जी है या मखाना सूट नहीं करता तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।